एक घने हरे भरे घाटी के बीच बसे एक छोटे से गांव में मावरा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। मावरा हमेशा एक अजीब सी छड़ी लिए रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि वह जादुई है, लेकिन कोई भी उनसे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं करता था। एक धुंधली सुबह कुछ बच्चों ने हिम्मत करके मावरा के पास जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे पास पहुँचे, मावरा ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी को हल्के से पत्थरों पर ठपठपाया। जिज्ञासु हो क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज मधुर और रहस्यमय थी। बच्चे धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। ठीक है, मावरा ने कहा छड़ी को उठाते हुए, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है। ये दयालु दिलों की अनकही इच्छाओं को सुन सकती है और उन्हें पूरा कर सकती है। बच्चों की आंखें आश्चर्य और उत्तेजना से चमक उठी। मावरा ने आगे कहा, इसका एक नियम है, यह केवल वही इच्छा पूरी करेगी जो निस्वार्थ हो, अपनी नहीं बल्कि दूसरों के लिए की गई इच्छा। इन बच्चों में से एक बहादुर लड़का जिसका नाम टॉमस था, आगे आया। क्या यह मेरी बहन को ठीक कर सकती है? वह कई महीनों से बीमार है। मावरा ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और एक हल्की गुनगुनाहट ने पूरे वातावरण को भर दिया। एक हल्की हवा चारों ओर घूमने लगी और उसमें से एक नरम चमकती हुई रोशनी निकली जो टॉमस के घर की ओर उड़ चली। उस दिन से मावरा और उसकी जादुई छड़ी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग मांगने नहीं बल्कि देने के लिए उसके पास आने लगे। कोई अपने खेतों के लिए बारिश मांगता और कोई शांति के लिए प्रार्थना करता। हर निस्वार्थ इच्छा के साथ छड़ी और अधिक चमकने लगी। कई साल बाद जब मावरा बहुत बूढ़ी हो गई तो एक दिन छड़ी ने उससे फुसफुसाते हुए कुछ कहा। वह मुस्कुराई और आखिरी बार उस पर झुक गई। अगली सुबह छड़ी विशाल पेड़ में बदल चुकी थी। उस पेड़ की शाखाएं अब चांदी की पत्तियों से भरी हुई थीं और वह गांव के बीचों बीच जादू और दया का प्रतीक बन गया।